वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ अड्डा। आज हम कुछ डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले को जानेंगे। वैसे तो हालांकि हमारे पास यहाँ अभी 20 फार्मूले हैं, लेकिन हमें 20 फार्मूले से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में। तो ज़्यादा फार्मूला एक बार में याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसीलिए हमने कुछ बेसिक फार्मूले 20 फार्मूले को संक्षेप करके यहाँ लिखा है, जिससे कि आपको याद करने में आसान हो और आप आसानी से चैप्टर को समझ सके और आसानी से बना सके, क्योंकि इसके बाद हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इस फार्मूले को बारीकी से समझते हैं। पहले ये फार्मूला में दिया गया है सबका, इसमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे x दिया हुआ है, तो अगर x का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो उसका x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। अगर हमें बोला जाए कि x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें या फिर फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो इसका डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो आगे देखते हैं। सी का मतलब यहाँ है कॉन्सोनेंट, मतलब कोई भी नंबर का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो उसका 0 होता है। कोई भी नंबर का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालने बोला जाए तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगले पे आते हैं। अगर e के पावर x दिया रहे और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए तो उसका वही होता है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। ठीक है। चौथे पे आते हैं। सी है ये, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि ई लिखा हुआ है, ये सी है। सी एक्स मतलब कॉन्सोनेंट एक्स के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ अगर एक्स रहे और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए तो हमारा कॉन्सोनेंट, अगर यहाँ पे नंबर है, कोई नंबर है, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे 2x लिखा हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए तो उसका डिफरेंशिएशन बस 2 हो जाएगा, x जो है कि नहीं होता है। उसके बाद अगले में आइए, a पावर x। अगर a पावर x का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x इंटू लॉग ए। फिर से रिपीट कर देते हैं, a के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो उसका हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन, अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगर 1/x का डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए, फिर से 1/x का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए तो उसका होगा -1/x²। उसका हो जाएगा -1/x²। अगले क्वेश्चन पे अगले फॉर्मूले पे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है log x। log x का अगर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसका आ जाएगा 1/x, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1/x। अगले क्वेश्चन, अगले फॉर्मूले पे जाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। अगर हमें साइन x दिया रहे और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए तो ये इसका हो जाएगा cos x। ठीक है। अगले पे जाते हैं। cos x का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसका हो जाएगा माइनस साइन x। cos x का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है। अगले पे जाते हैं। टेन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसका हो जाएगा sec²x। फिर से 10x का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसका हो जाएगा sec²x। उसके बाद आते हैं। अगर सेक एक्स का बोला जाए कि डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है। आप पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं या इंटू भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट का मतलब भी इंटू होता है, जितना तो आप जो जानते ही होंगे। तो सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सेक एक्स इंटू 10x। अगले पे जाते हैं। कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए तो इसका हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर से कोसेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने बोला जाए तो इसका हो जाएगा कोसेक माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप इस माइनस को अगर इस तरह से कहीं कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे दिया जाता है माइनस कोसेक एक्स, अगर माइनस कोसेक एक्स इसके साथ दिया रहेगा तो बस हमारा हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कॉट एक्स है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर से कॉट एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अगले पे जाते हैं। अगर रूट ओवर एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन से पूछा जाए तो क्या होगा,
1/2√अंडर x। क्या हो जाएगा? अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आए √x का डिफ्रेंसिएशन फाइंड करने के लिए, तो हो जाएगा 1/2 इंटू √x। ठीक है, अगले पे जाते हैं। साइन इन्वर्स x, ये इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, इसीलिए हमने, हालांकि इसका अभी तो पहला एक्सरसाइज में ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे याद कर लीजिए आप। साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x का अगर डिफ्रेंसिएशन पूछेगा तो उसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से साइन इन्वर्स x का अगर डिफ्रेंसिएशन पूछा जाए तो उसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगले पे जाते हैं। डी डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है किसका? कॉस इन्वर्स x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स x, इसका क्या हो जाएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगले पे जाते हैं। टेन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जाते हैं अगले पे। कॉट इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकाले तो हो जाएगा, उसका क्या हो जाता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है। कॉट इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले पे जाते हैं। कोसेक इन्वर्स x। ठीक है, कोसेक इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग निकाले तो इसका क्या हो जाएगा? -1/x इंटू √x² -1। फिर से कोसेक इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है -1/x इंटू x² प्लस 1, x इंटू √x² -1। फिर से सुन लीजिए, -1/x इंटू √x² -1। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इन्वर्स x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इन्वर्स x, इसका क्या हो जाता है? 1/x इंटू √x² -1। तो आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके एक एक फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम बारीकी से एक एक पॉइंट को समझेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफ्रेंसिएशन अगर आपको समझ में आता है तो अगला इसके बाद होता है इंटीग्रेशन। तो कोशिश करिएगा कि डिफ्रेंसिएशन को अच्छे से समझ जाएं ताकि इंटीग्रेशन आपको समझने में आसान लगे। सो ओके, ऑल द बेस्ट।